गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज की जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है थल में। मेन अड्डे पे मैंने गाड़ी को खड़ा किया और जा रहे हैं हम 4x4 में जहाज बांडा, क्योंकि जहाज बांडा मैं पहली दफा जा रहा हूँ, रास्ता मैंने नहीं देखा हुआ था, इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी को वहां पर ले जाना वो मुनासिब नहीं समझा। तो एक दफा बंदा जरा देख लेता है जगह को, थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है तो फिर वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया कि यार ये यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पे ना जाओ, तो इस वजह से उनकी जो सजेशन है उसको मानते हुए गाड़ी को मैंने मेन थल बाजार में जो अड्डा है वहां पे रोका। जो जैसे ही आप जहाज बांडा की तरफ मुड़ते हैं वहां पर मोड़ पे साथ ही आ जाता है, वहां पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करें और वहां से ही आपको 4x4 मिल जाएगी गाड़ी, और उसको लेके आप जहाज बांडा की तरफ चले जाएं। जो चार्जेस यहाँ पर होते हैं ऑन दी एवरेज तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए, ये आजकल के टाइम पे, जब बिल्कुल सीजन होता है उस वक्त और ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो आजकल के टाइम पे ये 5,000 रुपए तकरीबन आपसे ले रहे हैं आने जाने के, क्योंकि मैंने वहां पर जाना था और वहां पर एक दिन या 2 दिन स्टे करना था, तो इस वजह से मैंने को 3500 रुपीज दिए सिर्फ जाने के। अच्छा, अब कमराट से हुआ है, उससे पहले चित्राल गोल नेशनल पार्क से हुआ है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा काफी हाई था। अब जो रास्ता शुरू हुआ इसको देख के मैं यही दिल में सोच रहा था, यार ये रास्ता तो मैंने अपनी गाड़ी में कर ही लेना था, इसमें कोई इतने खास वो नहीं थी बात। लेकिन जो जो आगे बढ़ते गए तो रास्ता वाकई इतना खराब हो गया था कि वो हाई रोड क्लियरेंस वाली गाड़ी ही उसमें जाती, जो लो प्रोफाइल गाड़ियां हैं वो डेफिनेटली नीचे लगती और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन जब कभी भी मैं किसी ऐसे इलाके में जाऊं जहां मैं पहली बार जा रहा हूं, तो एक अजीब सा एक जादू सा होता है कि जिस तरह एक्साइटमेंट के पहली बार आप इन रास्तों को देख रहे हो, और क्योंकि आप किसी अच्छी जगह पे जा रहे होते हो तो एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी हाई होती हैं, तो सब कुछ नया नया लग रहा होता है। हालांकि वैसे ही रास्ते आप बेशुमार दफा पहले देख चुके होते हो, लेकिन स्टिल द एक्साइटमेंट यार नई जगह है, और तो वो सारा कुछ बड़ा बहुत ही मजा कर रहा था। अब यहाँ पर लोगों ने लकड़ी के जैसे फेंसेस लगाए हुए थे अपने घर का और अपने खेतों के इर्द गिर्द, एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करने के लिए लकड़ी के फेंसेस लगाए हुए थे, वो बहुत जबरदस्त लग रहे थे। और ओवरऑल जो रास्ता था तो वो कमाल। आज से 2 दिन पहले कुमराट में भी ये बात चल रही थी कि कोई गाड़ी है, जीप है, जो जहाज बांडा जाते हुए रास्ते में खाई में गिर गई है। तो अभी जो ड्राइवर हैं वो मुझे यही बता रहे थे कि ये इस पॉइंट पर 2 दिन पहले गिरी थी, जिसमें जो ड्राइवर थे वो बड़ा एक्सपीरियंस किस्म का बंदा था, लेकिन हार्ट अटैक होने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया और वो गाड़ी नीचे चली गई। ड्राइवर तो क्योंकि अनकॉन्शियस हो गया था, वो जो है ना एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, लेकिन जो उसके साथ लोग थे वो सारे अल्लाह ताला ने बचाया उन्हें, और लेकिन जख्मी है पर जिंदगी उनकी बच गई। और यहाँ पर ये लाल से रंग की बोरी उसकी निशानी के तौर पर रखी हुई थी। वैसे रास्ते की वीडियो बनाता हूँ मैं काफ़ी, कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रास्तों को मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं उनकी आसानी हो जाए, उनकी बेहतर तरीके से रहनुमाई हो जाए। लेकिन आज इतना ज़्यादा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो लैंडस्केप बहुत खूबसूरत था, उसके साथ फ्रेम के अंदर आता हुआ ये लहराता हुआ परचम है हमारा, ये दिल इतना खुश कर रहा था ना कि मज़ा आ गया। इसने पैसे पूरे कर दिए। Got nothing to worry about when you're by my side.
जल्दी जल्दी निकलने में काफ़ी सारी चीज़ें मैं गाड़ी के अंदर ही छोड़ आया था, जिसमें अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि गोप्रो के कार्ड्स और बैटरीज ये मैं एक्स्ट्रा जो थी ये गाड़ी के अंदर ही छोड़ आया हूँ, एक बैग में थी गोप्रो के। और दूसरा ये कि तैयारी भी मैंने उस लिहाज से नहीं की थी कि ऊपर वेदर ठंडा भी हो सकता है या बारिश भी हो सकती है, तो वो सारा कुछ क्योंकि गाड़ी पार्क हो गई थी नीचे जहाज़ बांडा का जो अड्डा है वहाँ पे, तो अब आगे जाके वेदर थोड़ा सा ड्रामेटिकली चेंज हो रहा था, ठंडा हो रहा था और बारिश भी एक लग रहा था कि शायद हो जाए, तो उसके लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। तो ताज मोहम्मद साहब जिनके साथ मैं थल बाजार से जहाज बांडा के लिए गाड़ी में बैठ के जा रहा था, उन्होंने बताया कि अभी थोड़ा सा आगे जाके एक म्यूजियम आएगा, वो भी ताज मोहम्मद ही है जिन्होंने एक प्राइवेटली यहाँ पर म्यूजियम बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ के कल्चर से मुतल्लिक काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके उन्होंने यहाँ पे स्टोर की हैं और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के यानी कि पिक्चर्स वगैरह पुराने टाइम की और एंटीक किस्म की चीज़ें वो वहाँ पे रखी हैं, ताकि जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको इस इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और मज़ीद उनका नॉलेज जो है इस एरिया के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में मज़ीद बढ़ जाए। चलो ये तो पुराना जमाना है। हाँ रखियो ताज मोहम्मद इधो इमेज तो मार्केट रहने बाद एक बार क्या वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत? ये इसने अबू ने बनाया है। अच्छा, ये इसका अबू है। वो हाँ शक्ल भी मिलता है। सही है। ये सारे सिस्टम उसने बनाया। There's a lot of colors, I don't know where to go. सामने See a lot of colors. हाँ, वो नीचे उतर के फिर बनाते हैं। आ जाओ। Feeling blue. There's a lot of colors. ये किसी को नहीं खोलता है, ठीक है? ये आपने खुला है। अच्छा, लाइट जलती है? हाँ जलती है लाइट। और नहीं है, मुझे पता हो तो मैं लाइट ले आता हूँ। जैसे गाड़ी में से ना गाड़ी को नीचे राजा ताज मोहम्मद, मेरा नाम भी यही है। भला तो बनाएगा इसके मुकाबले में। Not take this anymore. अच्छा, ये सारे जो अवार्ड मिले हुए हैं जी सर जी। There are a lot of voices drowning in the sea. ये भी पुराना जमाना है। Too many ये कौन इधर कोई पहनता था? हाँ, इसको voices. करना तो ये पुराना जमाना में था। There are a lot of choices. ये इसमें रोटी पकाना था। अच्छा, और ये क्या है ले? Many choices. भाई या फिर भाई है ना, ये क्या है? आटा गूंदने के वो दोनों के और इसमें रोटी खाना है। चम्मच है। और ये शोरवा के लिए गोश्त वाला शोरवा पकाना है इसमें, ठीक है? ये सारी पिस्तौलें ये सारे वही जमाने के पिस्तौल हैं। इसी दौर का है। ऐसे दौर के ये ये जमा- हाँ, एक नंबर है। ये भी है। ये आइबैक्स इसका सीन इस तरह है। मैंने बड़े मारफोड़ू की और आइबैक्स की वीडियो बनाई है। ये रीच का है? ये छोटा है, ये बड़ा है। पिस्तौलें बड़ी जमा की हुई है। ये तो इनाम में मिलती थी या वैसे? नाम मैंने अच्छा, इसी तरह बनाया। तो ये जो रीच है ये और ये चीता जो है ये इधर बाहर है। ये जहाज बनना है? ये इधर लामो से?
ये लकड़ वाला है, उतरे संदूक है लकड़। अच्छा। और ये इस जमाने की बिस्तरा है, ठीक है। और इसमें जो लकड़ा लाता है, ठीक है, और इसमें वो काम बचाता है, ठीक है। ये इस वक्त ठीक है। ये कीड़े, ये भी बूट होता है। और ये लकड़ी से मार बने हुए, लकड़ी वाला मार, साम है, साम, ठीक है, ऊँट भी है, सही। ठीक है। तो ये इस वक्त कब्रिस्तान में ये गुम्बद बनाते हैं, सही। उस अभी भी वक्त। इधर रास्ते में ही था। ठीक है। ये उस वक्त के फैशन को, There's ठीक a है। lot ये of सारे colors. अजब घर है, बड़ा Don't know where to चमक किए यार, ये तो बड़ा जबरदस्त। ये see a उस lot वक्त of के colors. हाँ। I'm feeling blue. ओके, आपके वाले साहब ने जमा किया। हाँ। तो अभी है There's a वो? lot of अभी है घर में। colors. अच्छा, सही है, सही है। जब उधर से आए तो इंटरव्यू है, हाँ, चलो ठीक है। Don't rely on others to get ये you कौन through है? the night. वाले साहब का मामू है उसका। अच्छा, सही। ओके, पटना के रास्ते में आता है अजायब घर सा बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारी एंटीक किस्म की चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं इन्होंने, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहता है। गाड़ी जमीन दे दो जाना, इसमें आइए। और ये ताज मोहम्मद साहब के साथ जो है ना, मैं और हम उन्होंने, भी ताज मोहम्मद है, ये भी ताज। हाँ, और ये भी ताज मोहम्मद साहब का अजायब घर जो उन्होंने बनाया है, पूरे इलाके से चीज़ें इकट्ठी कर करके एक एक, और अजायब घर जो है ना ये There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. Certain shade of blue. अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पहले एक पार्किंग एरिया आता है, जहाँ पे आप गाड़ियाँ या बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से भी आप आगे जा सकते हैं। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं वो है टकी टॉप, और टकी टॉप पे जाके वहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि कोई पार्किंग एरिया ऐसा बना नहीं हुआ, तो जो गाड़ियों वाले हैं वो अमूमन यहीं पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं और यहाँ से फिर आगे हाइक करके जाते हैं। टकी टॉप से आगे अगर आप जहाज बांडा की तरफ हाइक करके जाते हैं तो वो तकरीबन आपका 3 से 4 घंटे का रास्ता है जो आपको लगता है। और अगर आप खच्चर वगैरह कोई कराएं या घोड़ा कराएं तो वो टाइम थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, क्योंकि उसमें फिर आप खुद अगर पैदल चल के जा रहे हो तो काफ़ी जगहों पे रुक रुक के जाते हो, क्योंकि सांस भी चढ़ रहा होता है। अमूमन हम लोगों को हाइक करने की इतनी आदत नहीं होती, बॉडी यूज टू नहीं होती है। तो अगर आप खच्चर या घोड़ा यहाँ से कराना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से मैंने खच्चर का कराया था कि खच्चर के ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि टाइम कम होता जा रहा था। मेरी कोशिश यही थी कि मैं जो है रात ढलने से पहले ऊपर पहुँच जाऊँ। तो जो खच्चर है यहाँ से वो लोग लेते हैं तकरीबन इस पॉइंट से, पार्किंग वाले पॉइंट से तकरीबन 2000 से 3000 के करीब वो
आपको कहते हैं। तो अगर टकी टॉप पे चले जाओ तो वहां से ऑनवर्ड वो कह रहा था कि वहां से मैं 1500 रुपए आपसे ले लूंगा। डिस्टेंस काफी बनता है, ये जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि काफी डिस्टेंस था। तो मैंने बहरहाल को जो शाह हुसैन लड़का था जिसके साथ मैं गया, तो उसको मैंने 2000 रुपए दिए थे। I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. अब इस पार्किंग पॉइंट पे बारिश शुरू हो गई थी और मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मेरे पास तो अपर भी नहीं था कोई, और ना ही हुड, ना ही कोई जैकेट। तो जो ताज साहब हैं उन्हीं को मैंने कहा, उनके पास अपर था एक, उनसे लिया ताकि आगे कुछ सर्दी से जो है ना बचा जाए और ऊपर जहाज बांडा तक पहुंचा जाए। अब इस पार्किंग पॉइंट पे असल में बारिश हो रही थी, तो गाड़ी वाले भी कोई आगे नहीं जाते, और जो आगे गए होते हैं वो गाड़ी वाले भी रुक जाते हैं जब तक आगे रास्ता क्लियर नहीं होता या खुश्क नहीं होता, क्योंकि के बाद मट्टी वाला रास्ता है और बहुत ही स्टीप किस्म की चढ़ाई है, और इसी तरह ऊपर से नीचे आते हुए बहुत ही स्टीप किस्म की उतराई, और उसके ऊपर गाड़ी इवन 4x4 गाड़ियां भी वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं अगर वो स्लिप हो जाए। इसलिए जो ताज साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि यहीं पे आप उतर जाएं और यहाँ से खच्चर पे आगे चले जाएं। तो मैंने भी मुनासिब समझा कि यहाँ से अब खच्चर पे चले जाते हैं। टाइम हो रहा था 6 बज के और कुछ देर बाद फिर अंधेरा हो जाना था, इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि जल्द अज जल्द यहाँ से आगे निकला जाए। अवेलेबल यहाँ पर जो खच्चर थे उसमें शाह हुसैन के साथ बात हुई, के साथ फिर मैं बैठ गया खच्चर पे। खच्चर उसका कमजोर सा ही था मेरे हिसाब से, मेरी सेहत भी कुछ थोड़ा सा रूटीन से ज्यादा है, तो मेरे वेट के हिसाब से मुझे लगा कि खच्चर उसका कमजोर है। बहरहाल हम चल पड़े। अब बारिश क्योंकि हुई थी तो इवन खच्चर भी स्लिप कर रहे थे। चलने वाले तो वो तो उनकी हालत तो वैसे ही खराब हुई थी, लेकिन खच्चर भी स्लिप कर रहे थे। तो जब कभी भी आप लोग यहाँ पर आएं और घोड़ों पे या खच्चरों पे आप बैठ जाना चाहें, तो अगर बारिश हुई हुई है तो ये चीज ध्यान में रखें कि वो भी स्लिप करेंगे और वो फिर आपके लिए और दोनों के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है, जो कि मुझे आगे चल के अंदाजा हुआ कि 1-2 दफा वो स्लिप किए और फिर गिरे हम। बेहतर है कि अगर बारिश हो रही है तो आप लोग ना जाएं ऐसी हाइक पे। बंद रहे मेरे ये क्या बताऊं सर। यहाँ से गैस बंडा तो भी 4-5 साल हो गया। यहाँ पर मेरी गोप्रो की बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इससे आगे मैं फुटेज नहीं बना सका। लेकिन बारिश आगे चल के बहुत तेज़ हो गई थी और खच्चर पे भी बैठना नामुमकिन हो गया था। तो फिर अंधेरे में रात में ये ट्रैक आगे टकी पॉइंट से ऑनवर्ड जहाज बांडा तक मैंने किया, और इससे ज़्यादा खतरनाक और एडवेंचरस किस्म का ट्रैक मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा, गुप अंधेरा, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, और उसमें आप रात को जा रहे हैं जहाज बांडा।